हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईस का डाटा आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एफआईस ने कैश मार्केट में 1622 करोड़ की बिकवाली करी है कैश में। ठीक है, डीआईस ने कैश मार्केट में 1952 करोड़ की खरीदारी करी है। एफआईआईस इंडेक्स फ्यूचर 677 करोड़ बाय, वही एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन बाय 10,000 करोड़। लेकिन गाइस मार्केट नीचे है। ठीक है, खरीदारी हुई है लेकिन सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सब नीचे है। ठीक है, लेकिन मार्केट में खरीदारी वाला सेशन है डीआईस की तरफ से कैश मार्केट में। एफआईस का इंडेक्स फ्यूचर, एफआईस का इंडेक्स ऑप्शन और एफआईस इंडेक्स फ्यूचर 1610 करोड़ की बिकवाली। एफआईस स्टॉक ऑप्शन 107 करोड़ की खरीदारी। अब गाइस होने क्या वाला है मार्केट के अंदर। तो गाइस आपको ये तो पता है, ये जो पैसा है ना एफआईस का, जो बाय में पैसा लगता है वो लगता है हैज में। ठीक है, एक बड़ा हैज होता है बाजार के अंदर। ठीक है, उस हैज के अंदर ये पैसा लगता है। आपको ना इस पैसे को समझना है। गाइस एफआईआईस कौन है? जो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर के पैसे को। ठीक है, रिटेल ट्रेडर जो ऑप्शन बाइंग कर रहा है, ऑप्शन बाइंग कर रहा है वो पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर अगर वो ऑप्शन बाइंग कर रहा है, ठीक है, तो उनसे जो माल खरीद रहे हैं 80% टाइम, ठीक है, ये एफआईआईस ही माल खरीद रहे हैं उनसे। मतलब जो आप कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स में अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपसे 80% टाइम खरीदने वाला ये एफआईआई से, क्योंकि ये बड़ा पैसा लगाते हैं। गाइस आप सोचो 10,000 करोड़ अगर आप अपने आप को कैलकुलेट करो और इस 10,000 करोड़ को कैलकुलेट करो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग, और ये इतना मोटा पैसा ये अकेले लगा रहे हैं, अकेले खरीद रहे हैं, अकेले बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मार्केट में आखिर हो क्या रहा है। गाइस सिचुएशन को समझिए, रोटेट होने वाला पैसा बाजार के अंदर। ठीक है, एफआईआई का कैश मार्केट में, ठीक है, डीआईआई का कैश मार्केट में, उससे इंडेक्स को चलाया जाता है। एफआईआई और डीआईआई ये दो बड़ी मछलियां हैं मार्केट की। ठीक है, और ये जो कैश मार्केट में जो काम करते हैं, कैश मार्केट में जो ये काम करते हैं, ठीक है, उसी से आपके इंडेक्स बनते हैं। निफ्टी बनता है आपका, आपका बैंक निफ्टी बनता है, आपका फिन निफ्टी बनता है, आपका सेंसेक्स और आपका मिड कैप। ठीक है, मिड कैप बनते हैं। क्यों बनते हैं उससे? उसका सिंपल रीजन है गाइस, कैश मार्केट में निफ्टी के 50 स्टॉक में काम करने से, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक में काम करने से, फिर निफ्टी के 20 स्टॉक में काम करने से, सेंसेक्स के 30 में और मिड कैप के 100 में काम करने से ये इंडेक्स चल रहे हैं। और इंडेक्स चल रहे हैं ऊपर नीचे, तो ऑप्शन के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जब रिएक्शन हो रहे हैं ना, तो आप जो भी स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हैं बाइंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए, ठीक है, उसके अंदर एक मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और वो मूवमेंट हो रहा है कैश मार्केट से। कैश मार्केट से, कैश मार्केट से सारा का सारा खेला हो रहा है। तो गाइस उस खेल को समझने के लिए आपको क्या करना है? आपको बस खाली ये समझना है, जो बड़ा पैसा है जो रोटेट होता है मार्केट के अंदर। देखो ये एक सर्कल है, बाजार को वापस घूम के अपनी जगह पे आना होता है, और ये सर्कल है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री का ये सर्कल है। ठीक है, इसको समझिए, पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, उसी तरीके से मार्केट को भी अप एंड डाउन करने होते हैं, ऊपर नीचे, और वापस से उसी जगह पे आना होता है। टाइम को वापस से आपकी घड़ी को उसी जगह पे आना होता है। ठीक है, घूम के रोज आपके 12 बजेंगे, ठीक है, रोज 6 बजेंगे, 3 बजेंगे, 2 बजेंगे रोज, लेकिन टाइम वापस से रोटेट करेगा। तो कोई भी चीज लगातार ऊपर 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 नहीं जा सकती, उसको वापस 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 ऐसे आना होता है, और एक फ्रेम को बनाना होता है। ठीक है, और ये फ्रेम होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का ये फ्रेम होता है। ठीक है, इसको समझिए, बाजार अपने आप को वापस से रिगेन करता है, और ऐसे करके एक सर्कल बनाते हुए, ठीक है, उसको कवर करते हुए 360 डिग्री का एक पैटर्न बनाता है। ठीक है, तो अभी जो हो रहा है बाजार के अंदर वो एक बुल रन है। ठीक है, बुल रन है, इसको भी समझिएगा ये बुल रन क्यों है। ठीक है, तो गाइस
पॉलिटिकली चीज़ें जो हैं लोगों को दिखती हैं, समझ में आती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन देख रहे हैं आखिर हो क्या रहा है। तो बस उस होने की तरीके को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। हर एक चीज़ कैलकुलेशन पे चलती है, और कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन है शेयर बाजार में पैसा, ठीक है। मनी इज इंपॉर्टेंट। मनी ही आपकी निफ्टी को चला रही है, बैंक निफ्टी को चला रही है, फिर निफ्टी को चला रही है, ठीक है। इनके अंदर जो स्टॉक है उनको पैसा चला रहा है, ठीक है। कौन लोग कितना खरीद रहे हैं, ठीक है, कौन लोग कितना बेच रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से बाजार के अंदर अप एंड डाउन हो रहे हैं। निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक है, बैंक निफ्टी में 12 है, फिर निफ्टी में 20 है, ठीक है। एक दूसरे की पेरेंट्स है भाई। बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक में से कुछ स्टॉक निफ्टी का हिस्सा है, कुछ निफ्टी के स्टॉक बैंक निफ्टी का हिस्सा, कुछ फिर निफ्टी के स्टॉक निफ्टी का हिस्सा है, बैंक निफ्टी का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन खेल हो रहा है, ठीक है। एफआईआई कंट्रोल करते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक में 50% के आसपास की होल्डिंग है, 50% के आसपास की। तो मान लो अगर 37 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 37 लाख करोड़ का अगर मार्केट कैप है बैंक निफ्टी का, ठीक है, तो उसमें से 50% पैसा इनका है। तो वो पूरे के पूरे बैंक निफ्टी के इंडेक्स को चला रहे हैं, पूरे के पूरे बैंक निफ्टी के इंडेक्स को चला रहे हैं। वो अपने हिसाब से सेल बाय कर रहे हैं, अपने हिसाब से उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, अपने हिसाब से उसको नीचे लेके जा रहे हैं। आज आपने देखा ना, आईसीआई बैंक गिरा, आईसीआई बैंक गिरा, लेकिन एचडीएफसी भागा। ये डाउन आया है, ठीक है, लेकिन एचडीएफसी ऊपर गया है। और गाइस मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने आपको बता दिया था एडीआर देखकर, जो अमेरिकी बाजारों में ट्रेड हुआ था, ठीक है। एडीआर के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि 1.5% से ज्यादा का फॉल है। सुबह सुबह मॉर्निंग वाला वीडियो जो मैंने आपको डाला आईसीआई बैंक के अंदर, तो आईसीआई बैंक के अंदर एक गिरावट रहेगी, डाउन साइड बिल्ड है। वो गिरा जिसने बैंक निफ्टी को डाउन रखा। अगर वो प्लस हो जाता तो बैंक निफ्टी आपका ऊपर हो जाता। तो गाइस सीखना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा सिस्टम को, कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। बस उस काम करने के तरीके को समझाने की कोशिश करता हूं। और गाइस ये जो डाटा है ना 10,000 करोड़, ये एक हैज है, ठीक है। इस हैज को समझने की कोशिश करना। और गाइस ग्लोबल मार्केट बहुत खतरनाक है इस समय, ठीक है, लेकिन हमारा मार्केट इलेक्शन मोड में है, आप इसको भी समझना। यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, 420 पॉइंट अभी माइनस चल रहे हैं डाउ अमेरिका के बाजार, ठीक है। 224 पॉइंट माइनस चल रहा है नस्दाक, जो आईटी इंडेक्स है अमेरिका का, ठीक है। यूरोप के बाजार सारे के सारे माइनस चल रहे हैं, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी आपका 105 पॉइंट अभी से माइनस है, तो मतलब डाउन खुलने की कल तैयारी हो रही है। पहले से एशिया के बाजार सारे के सारे क्लोज है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी तो लाइव है ना। ये 105 पॉइंट अभी से माइनस दिखा रहा है, लेकिन हमारे मार्केट ने आज क्या किया, रिकवरी करी, ठीक है। गाइस हमारे सारे के सारे लेवल जो सेटअप था, जो हमारा सेटअप था, वो सारा का सारा पीई का सेटअप था, सारा का सारा। और गाइस हमने पैसा बनाया भी, ऐसा नहीं है। फिर निफ्टी में हमारे एसएल हंट हुए, लेकिन हमने 150 वाली ही पोजीशन डाली, ये 0-0 हो गई। हमने 21,200 भी पोजीशन डाली है, ठीक है, वहां पे हमारा पैसा बना भी है, लूज भी हुआ है, ठीक है। हमने बैंक निफ्टी 47,700 डाला है, वहां पे हमारा पैसा बना भी है। हमने 47,400 उसको एग्जिट करवाया 30-40 पॉइंट पे, ठीक। लेकिन क्यों गाइस, सिनेरियो को तो समझना पड़ेगा ना। ये जो मार्केट के अंदर पुल बैक आ रहे हैं बड़े बड़े लेवल पे, ये जो बाजार घूमने की कोशिश कर रहा है, ये जो मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है, पब्लिक को जो ये लॉस दे रहा है, ठीक है, ये आखिर हो क्यों रहा है। बस उस होने के तरीके को तो समझना है। तो गाइस मैं आपको अभी से बता देता हूं कल का सेटअप क्या रहेगा, ठीक है। मैं ऑप्शन चेन का कैलकुलेशन कल ही करूंगा आपके लिए। इंडिया विक्स आप देख लीजिए, मार्केट जब ऊपर जाता है तब इंडिया विक्स नीचे रहता है, ना तो मार्केट ऊपर है ना कुछ है, कुछ ना कुछ हो रहा है। एक वॉलेटिलिटी बाजार के अंदर बिल्ड है, ठीक है। तो आप रेंज को पहले समझ लीजिए। मार्केट की जो रेंज है, ठीक है, जो रेंज है वो निफ्टी करीब करीब 150 से 250 पॉइंट को कवर करने वाली है, या 300 पॉइंट को, ठीक है। बैंक निफ्टी जो कवर करने वाली है वो 400 से 600 और 700 पॉइंट को। वही अगर फिन निफ्टी की बात करें तो ये कवर करने वाली है 200 से 250 और
300 पॉइंट को, ठीक है। और ये इसके पॉइंट इसलिए रहेंगे क्योंकि बाजार इस रेंज को फेस कर रहा है, ठीक है, 2-3 ट्रेडिंग सेशन से फेस कर रहा है। तो ये रेंज कभी भी आपकी बन सकती है और मार्केट अपने हाई से लो की तरफ बढ़ सकता है, ठीक, इसको भी समझना। ऊपर से एक बिकवाली वाला सेशन भी खड़ा हुआ है बाजार के अंदर, ठीक है, उसको भी समझना। मार्केट के अंदर जो एक सेटअप बन रहा है, ठीक है, ये जो चार्ट है, ठीक है, चार्ट में गाइस कुछ भी नहीं है। चार्ट एक कंसोलिडेशन फेस बना रहा है। कोई आपकी बॉडी, कोई आपका हैमर, कहीं पे कोई वर्क नहीं कर रहा, कोई शूटिंग स्टार आपका वर्क नहीं कर रहा, कोई फुल बॉडी आपकी वर्क नहीं कर रही जहां पे आप काम कर सको अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम इतने हाई है। कंसोलिडेशन बन रही है, कंसोलिडेशन बन रही है, तो आप कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस ले लो, वहां पे आपको लॉसेस लगेंगे, ठीक है। उसका रीजन ये है, मार्केट टाइम मांग रहा है। बड़ा प्लेयर मैंने आपको बता चुका हूँ, ये FIIs ये कंट्रोल कर रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं, कब घटाना है कब बढ़ाना है, ठीक है। बाइंग और सेलिंग सब में रिक्स है इस समय। तो गाइस रिक्स बना हुआ है बाजार के अंदर, ठीक है, तो उस रिक्स से बचना है तो मार्केट की कैलकुलेशन को समझना है। अब कल एक बड़ी एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, ठीक है, मैं उसका एक सेटअप बना के दे रहा हूं आपको, अगर आप समझेंगे तो कुछ करेंगे, ठीक है। तो गाइस मेरा एक सेटअप है बैंक निफ्टी के अंदर, जो बैंक निफ्टी की रेंज है, बैंक निफ्टी की जो रेंज है, ठीक है, हम उस रेंज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो गाइस मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी की जो रेंज है, वो रेंज है करीब करीब 700 पॉइंट के आसपास, ठीक है। और हम अगर एक सेटअप बनाते हैं तो मेरा सेटअप बनता है 47,500, 47,600, 47,700, यहां से मैं पी बाय करके जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं चीजों को समझने की कोशिश करूं, ठीक। और अगर मुझे सी बाय करना है तो भाई 700 पॉइंट की रेंज है, मैं 700 पॉइंट नीचे आ जाऊंगा। गाइस ये जो है ना 47,700 है, ठीक है, ये जो मेरी रेंज है, ठीक है, ये मेरी 700 पॉइंट की रेंज है। अब अगर मुझे सी बाय करना है, अभी मैं यहां से पी बाय करूंगा इस लेवल पे, अगर मुझे सी बाय करना है, ठीक, तो मैं कैसे करूंगा, मैं आ जाऊंगा नीचे 46,800, 46,700 और 46,900, ठीक है, ये मेरी रेंज होगी सी बाय करने की। अब ये क्यों होगी, क्योंकि गाइस मार्केट करता है अप एंड डाउन। ये जो मेरे लेवल है, ठीक है, ये मेरे लेवल है रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस से हमेशा कॉल राइटर बाजार के अंदर एक्टिव होता है, कॉल राइटर, ठीक है, जो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आता है, ठीक है, एक राइटर वो बाजार को नीचे की तरफ लेके आता है, ठीक। ये मेरे रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं राइटर वाले, कॉल राइटर वाले, ठीक। और ये मेरे सपोर्ट के लेवल होते हैं जहां पे पुट राइटर एक्टिव होता है, ठीक है। पुट राइटर बाजार को हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाते, तो मार्केट में अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है, बाजार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाता है और इस तरीके से एक क्रॉस बॉडी बनाता है। तो गाइस इसको समझना पड़ेगा आपको। तो ये ना एक कैलकुलेशन बनती है गाइस, कैलकुलेशन तो यही है ना, कैलकुलेट करने का तरीका। बाजार को मार्केट में अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है, उस अप एंड डाउन तरीके को हमको सीखना है। तो गाइस पता है चीजें ना इसी तरीके से काम करती हैं। आपको बस क्या करना है, आपको वेट करना है इस सेटअप का। ये जो सेटअप है, ठीक है, आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जो बैंक निफ्टी की रेंज है, जो बैंक निफ्टी की रेंज है 700 पॉइंट की, ठीक है, उस रेंज के अंदर काम करना पड़ेगा आपको। सेलर बायर की कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट में सप्लाई और डिमांड का खेल है, मार्केट में सेलर और बायर का कॉन्सेप्ट है, अप एंड डाउन का, ठीक है। सिस्टम को समझने के लिए आपको FIs के डाटा को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। FIs
और DII जो बाजार को रोटेट कराते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पैसा इकोनॉमी में इन्हीं का घूमता है, ठीक है। क्योंकि इनके पास जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड का है, इनके पास पैसा जो है SIP का है, इनके पास जो पैसा है वो इंश्योरेंस का है, ठीक है। इनके पास पैसा EPF PPF ये वाला वो वाला FD वाला सारा पैसा है, ठीक है। इन दोनों के पास वो है, इन दोनों के दोनों एक उपकरण है, ठीक है, जो पैसा घूमता है बाजार के अंदर। तो उस घूमने के तरीके को समझाने की कोशिश करता हूं। तो गाइस, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस से अपने आप को बदलता है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे लगा हुआ पैसा कॉल राइटर को लॉस देता है, ठीक है। तो वो बाजार के अंदर अपने पैसे को बचाने के लिए एक सेल ऑफ को पैदा करता है। सपोर्ट पे लगा हुआ पैसा पुट राइटर को लॉस लगता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो वो यहां से मार्केट को घुमाने की कोशिश करता है, ठीक। अब एक बेस रिएक्ट करता है, वो करता है ग्लोबल मार्केट का, ठीक है। ग्लोबल मार्केट वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। अब ग्लोबल मार्केट में जो हो रहा है और जो सबसे बड़े इंडेक्स हैं जो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, जैसे अमेरिका, चाइना, ठीक है। अमेरिका पूरी IT फील्ड, पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। चाइना पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी की पूरी इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ों को कंट्रोल करता है, क्योंकि पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग पूरी इकोनॉमी की वहाँ से कंट्रोल हो रही है, ठीक है। तो चाइना का इम्पैक्ट पड़ता है, जापान का इम्पैक्ट पड़ता है, अमेरिका का इम्पैक्ट पड़ता है। तो ग्लोबल इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बस उस कनेक्शन को हमको समझना है, और बाजार को जैसे हम समझना इस तरीके से चालू करेंगे तो गाइस मार्केट में अप एंड डाउन के कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे कि बाजार क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे गिर रहा है, ठीक है। उसके लॉजिक को समझ पाएंगे। हमारी मार्केट में कितने सारे सेक्टर हैं, IT से लेके, फार्मा से लेके, FMCG से लेके, केमिकल से लेके, मैकेनिकल से लेके, पता नहीं कितने सारे सेक्टर हैं, ऑटो से लेके, ठीक, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। तो बस उस काम करने के तरीके को समझना है। तो गाइस सेटअप ना कुछ इसी तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मेरा ये सेटअप है, PE का ऊपर से नीचे, ठीक है। C का सेटअप नीचे से ऊपर, जो 700 पॉइंट की रेंज है वो बताती है मुझे पहला मार्केट है PE का, ठीक है। PE का मार्केट है, और वो मार्केट इसलिए है PE का क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अंदर एक बड़ा फॉल है। हाँ, मैं मानता हूँ जियोपॉलिटिकली बहुत कुछ हो रहा है बाजारों के अंदर, ठीक है, लेकिन एक बड़ा फॉल US बाजार के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमी उसी के ऊपर चलने की कोशिश करेगी। और गाइस ऑप्शन चेन का क्लियरेशन मैं आपको मॉर्निंग वाले वीडियो में दूंगा, ठीक है, कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है। एक ही चीज़ मैं बार बार आपको नहीं बता सकता। तो गाइस सिस्टम को समझना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, अगर समझ पाओ तो ओके। और गाइस मैं ये कहता वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप न्यू हैं, ठीक है। और गाइस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।